आप लोग का पहला जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड में, अभी आज लास्ट पॉइंट चल रहा है कि लास्ट पॉइंट था, आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो हम की को समझ रहे हैं, की को हम लोग हिंदी में कुंजी या चाबी बोलते हैं। आखिर है क्या? तो मैं इसका डिफिनेशन लिखाया कि यह एक अन्य साधन सामग्री है। क्या चीज है? एक साधन सामग्री जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? पेड़ पौधे तथा प्राणियों के पहचानने के लिए करते हैं। और किस पे आधारित होकर? तो उसमें समानता है या समानता नहीं है, इस पे आधारित होकर हम क्या करते हैं? पेड़ पौधे और प्राणियों के बीच मैंने उसके आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको पहचानने का काम। कोई दिक्कत? तो चलिए हम फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं एनिमल्स का। प्लांट्स को नहीं ले रहे हैं, प्राणी में एनिमल्स को ले रहे हैं और उस पर आधारित हम की को समझने की कोशिश करते हैं। तो इतना तो सबको समझ में आ गया कि एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग करके हम प्राणी तथा पौधों के आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मैंने उसको पहचानने का कार्य करते हैं। किस पे आधारित होकर? तो उसमें समानता है या समानता नहीं है के आधार पर। समानता और असमानता का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आई एक मार्कर है ना बबुआ, यहाँ भी एक मार्कर है। देखिए दोनों मार्कर है लेकिन दोनों में समानता नहीं है। ई मार्कर कुछ अलग वैरायटी का है और ए मार्कर कुछ अलग वैरायटी का है। लेकिन फिर यहाँ एक और दूसरा मार्कर, एक तीसरा मार्कर हम लिए ए, और इस दोनों मार्कर में समानता है क्योंकि दोनों मार्कर सेम हूबहू एक जैसा। बस ये ब्लैक है, ये रेड है, वो अलग चीज, ठीक है। लेकिन अभी देखिए तो दोनों में समानता है कि नहीं? तो यही समानता होता है। जैसे मेरा दोनों हाथ आपस में समानता है, सिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों हाथ को अगर ऐसे जोड़ेंगे, दोनों हाथ को अगर ऐसे जोड़ेंगे तो क्या कर लेगा? छोटा वाला उंगली छोटा वाला उंगली को, बीच वाला उंगली बीच वाला उंगली को, थंब क्या किया? थंब को ढक लिया कि नहीं? एक दूसरे को ढक लिया। तो एक दूसरे को अगर पूर्णतः ढक लिया मतलब एक दूसरे के सिमिलर है, सिमिलरिटी है। कोई दिक्कत? एक दूसरे से समान है। तो यही हुआ समानता और असमानता, ठीक है। तो अब चलिए हम इसको समझते हैं बढ़िया से। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे क्या चीज? समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर सबसे पहले हम जीव में देखेंगे समानता है या नहीं है। अगर समानता है या असमानता है, दोनों को देखेंगे कि समानता है या नहीं है। तो देखिए अगर समानता नहीं है तो कंफर्म हो गया कि दूसरा जीव है। समानता नहीं है तो कंफर्म हो गया कि दूसरा जीव है। मान लीजिए यहाँ एक दूसरा जीव को रखिए, यहाँ दूसरा जीव को रखिए, वो कुछ अजीब टाइप का है, वो पानी में रह रहा है, धरती पर रह रहा है। स्पष्ट हो गया कि दोनों में समानता नहीं है, मतलब वो अलग जीव। अब जो धरती पर जीव सभी रह रहा है उसमें हमको देखना है कि समानता है कि नहीं। सपोज मान लीजिए, तो अगर उसमें समानता नहीं है तो अलग जीव हो गया। लेकिन अगर समानता है, अगर समानता है तो फिर हम उसमें क्या आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो अगर समानता है तो फिर देखेंगे सूखा चमड़ा है, माने ड्राई स्किन है या नहीं, माने उसका जो चमड़ा है वो ड्राई माने सूखा है कि नहीं है। जैसे मानव का चमड़ा कैसा होता है? सूखा होता है, सूखा होता है। केचुआ का चमड़ा कैसा होता है? गीला होता है कि नहीं? तो कहने का अर्थ है मानव का चमड़ा सूखा है, तो हम उसका देखेंगे कि उसका चमड़ा सूखा है या सूखा नहीं है। तो अगर सूखा नहीं है, देखिए सूखा नहीं है चाहे सूखा है, तो देखिए सूखा नहीं है तो दूसरा जीव हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैलामेंडर्स बोलते हैं, ठीक है। अब वो आगे पढ़ाएंगे हम तो उसमें बताएंगे एग्जांपल्स वगैरह तो समझ में आएगा, ठीक है। अगर सूखा है तब कौन जीव है? अगर उसका स्किन सूखा है तब भाई सूखा है तो फिर उसमें अब देखेंगे, फिर उसमें हम देखेंगे क्या देखेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ हेयर, कि उसके चमड़ा पर बाल है कि नहीं है, माने चमड़ा पर चमड़ा बा सूखा, एक ऊपर बाल बा कि नहीं है। तो अगर बाल नहीं थे माने नहीं है तो वो कौन सी है? लिजार्ड, छिपकली। छिपकली के शरीर का चमड़ा सूखा होता है
और ओकरा ऊपर बाल होता है नहीं, तो वो किसमें आ गई, इसमें। लेकिन अगर चमड़ा सूखा था और चमड़ा के ऊपर बाल है, चमड़ा के ऊपर बाल है, तब क्या करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे। चमड़ा के ऊपर बाल है तब देखिए क्या करेंगे, अपोजल थंब के उपस्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अपोजल थंब। अपोजल थंब इसको बोलते हैं, इसको देखा तारा लो औठा, एकरा के अपोजल थंब बोला जाला। तो कब बोलो सर एकरा के तो थंब बोला जाला, अपोजल थंब काहे बोला जाला। देखिए थंब हइयो है, थंब हइयो है, थंब हइयो है, हइयो है, हइयो है, पांचों थंब है। काहे जे देखिए आधार कार्ड बनी तो पांचों सटाओ लो, कहले पांचों थंब को सटाओ, लेकिन हेकर नाम खाली अपोजल थंब है। का है, ओइसन का उंगली जौन सबके छू देवे पारा पारी, ओकरा के अपोजल थंब कहल जाला। जैसे है ना, देखो भाई अंगूठा, अंगूठा ए उंगली के छू देलक, छू देलक कि ना छू देलक, एकरो के छू देलक, आय एकरो के छू देलक, एकरो के छू देलक, माने सब कोनो के छू लेता कि ना, ई पारा पारी, पारा पारी सब कोनो के छू लेता। तो ये हो गई अपोजल थंब। हे में ताकस भाई छू लेलक, एकरा के छू लेलक, एकरा के छू लेलक, एकरा के छू लेलक, तो ई का बोलेला अपोजल थंब, ना बोलेला एक। देहात में लोग गिनेला 1 2 3 4 5। फिर कौन लोग इतना ब्रिलियंट कौन होता है कि तुम मैथ में लगभग गुना भागा करे तो लोग वही जाई धड़ाधड़ समझिए कि गुना करके बता देगा, समझ गए। अब देखो तो दूसरा का से हेकरा से कहत ई सब कोनो के छुए, हेकरा हेकरा कहत ई छुए, कोनो के छुई ना छुई, ना छुई के ना छुई, है ना थोड़ी शॉर्ट गइला से थोड़ी हो जाई, बढ़िया से छुआओ। हां ऊ कहता है देखिए ए बबुआ, ए नहीं के छुआवे के, छोट क्लास में बैठ के किला नहीं का कटाओ, 1 2 3 वो सब नहीं हो रहा। यहाँ क्या हो रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ इसी से छुआना है, इसी हाथ के इसी से छुलाना है। तो देखिए किसी को छुपा रहा है नहीं, तो ये अपोजल थंब हुआ। ए चला ध्यान दो सब इधर, ए अमर दीदी देखो ई का हुआ, अपोजल थंब हुआ। ई का हुआ, अपोजल थंब। आहे ना देखा दला से का हुआ, दूसरा चीज हो गया। तो अपोजल थंब के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अपोजल थंब, मतलब उसमें अपोजल थंब है कि अपोजल थंब नहीं है। अब देखिए अगर अपोजल थंब नहीं है, अगर अपोजल थंब नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, टाइगर। बाघ के देखबो तो बाघ में अपोजल थंब होला ना। अगर थंब है, कौन सा थंब, अपोजल थंब। मनुष्य के स्किन के ऊपर बाल है, मनुष्य के ऊपर स्किन है, उस स्किन का कैसा प्रवृत्ति है कि वह चमड़ा है। ये सब क्या हो गया, पहचानने का तरीका, आइडेंटिफिकेशन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सबको की बढ़िया से समझ में आया, इसलिए